आमतौर पर हम समाज में ये कहते सुनते नजर आते हैं कि भाई जिसके पास पैसा है उसी के पास पावर है, उसी की इज्जत है। लेकिन हमारे सामाजिक ताने बाने में आप इस बात से सहमत हो सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं कि भाई हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह फॉर्मूला 100% फिट बैठता है। यही एकमात्र सच है। यानी किसी भी देश की इज्जत अंतरराष्ट्रीय मंच पर तभी होगी जबकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जिसकी जितनी बेहतर इकोनॉमी, उतनी ही पावर उसके पास होंगी, उतनी ही इज्जत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी की जाएगी। यही सच है। इसके अलावा तमाम बातें बेमानी हैं, टेड टॉक हैं, सेमिनार की बातें। मसलन चीन कितने भी कांड करता रहे लेकिन दुनिया में उसका रसूख कम नहीं होगा। अमेरिका कहीं भी बम गिराता रहे, कोई उस पर सवाल खड़े नहीं कर पाएगा। या फिर सऊदी अरब अपने नागरिकों के साथ कुछ भी करता रहे, कितने भी ह्यूमन राइट वायलेंस होता रहे, उसके अंतरराष्ट्रीय साख पर कोई आंच नहीं आएगी। लिहाजा यही एकमात्र सच है। अब हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को ले लें। आजकल उसकी माली हालत जो है उसकी सच्चाई हम सब जानते हैं। यही वजह है कि रोजाना पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय मंच पर इंटरनेशनल बेइज्जती होती रहती है। रोजाना की बात है। और अब हालत यह हो गई है कि न सिर्फ दूसरे मुल्क बल्कि दूसरे मुल्क में रहने वाले अपने पाकिस्तानी भी अपने ही डिप्लोमेट्स पाकिस्तान की खुलेआम बेइज्जती करने लगे हैं। यही पाकिस्तान की आज की हालत हो चुकी है। दरअसल एक और नया मामला सामने आया है जब पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ ही, यानी पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ ही बिगुल बजा दिया है, बगावत कर दी। आज शुक्रवार की सुबह अचानक पाकिस्तान की सर्बिया में एक एम्बेसी है, उसके सोशल मीडिया अकाउंट से अचानक ट्वीट की जाते हैं जिसमें यह खुलासा किया जाता है कि दरअसल पाकिस्तान सरकार ने डिप्लोमेट्स की 3 महीने से सैलरी ही नहीं दी है। पाकिस्तान की हालत इस कदर बदतर हो चुकी है कि वो अपने डिप्लोमेट्स की ही सैलरी नहीं दे पा रहा है। सर्बिया एम्बेसी और पाकिस्तान सर्बिया में के ट्विटर अकाउंट से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से जो मैसेज डाले गए उसमें यही लिखा गया। उन्होंने इमरान खान सरकार पर सीधा हमले बोलते हुए लिखा कि भाई 3 महीनों से डिप्लोमेट्स की सैलरी नहीं मिली है, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। उनके स्कूली बच्चों की फीस नहीं वो दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो डिप्लोमेट्स हैं उनके बच्चों के नाम स्कूलों से काटे जा रहे हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार अभी भी दिलासा दे रही है कि घबराना नहीं। जो ट्वीट्स के मैसेज किए गए हैं वो तुरंत जैसा कि होना था वो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की माली हालत का, उसकी इंटरनेशनल बेइज्जती का फिर से एक और प्रदर्शन होने लगता है। और जैसा कि होना था, पूरी दुनिया में कुछ लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई देखिए ये पाकिस्तान का सच है। पाकिस्तान के अंदर ही जो उनके पत्रकार हैं उन्होंने सीधे सीधे सवाल खड़ा करना शुरू किया पाकिस्तान की माली हालत को लेकर। लेकिन जैसा कि होना था, तुरंत पाकिस्तान की सरकार ने, जो विदेश मंत्रालय है, उन्होंने तुरंत ये कहना शुरू किया कि ये जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं ये दरअसल हैक हो चुके हैं और ये मैसेज पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ने नहीं किए। ये दरअसल पाकिस्तान के अकाउंट्स को हैक करके किसी दूसरे लोगों ने इस तरह के गलत मैसेजेस डाले हैं। ये साबित करने का खेल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर दांवपेच ये है कि पाकिस्तान की सरकार ने ये दावा नहीं किया कि दरअसल सैलरी तो दे दी गई है। यानी यह जो यह पाकिस्तान का झूठ है, यह स्पष्ट तौर पर साफ नजर आता है कि ये मैसेज तो किए गए हैं आखिरकार पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के द्वारा। यह सच है। और पाकिस्तान ने अपने डिप्लोमेट्स की सैलरी भी नहीं दे पा रहा है, यह भी सच है। इसका भी जो क्या कहते हैं उसको रिबटल पाकिस्तान सरकार ने नहीं दिया है। लेकिन जो डैमेज होना था वो हो गया।
आज अगर सोशल मीडिया पर कोई बात बाहर आई तो उसको वापस लेने का कोई चारा नहीं, वो अब पूरी दुनिया में वायरल होकर रहेगी। इस मुद्दे को लेकर भी पाकिस्तान का सच यही है। सच फिर से एक बार डिबेट शुरू हो गई है कि भाई क्या वाकई पाकिस्तान की हालत इतनी बुरी हो चुकी है? जी, एक हफ्ता पहले कुछ एक और उदाहरण हमें ऐसा ही देखने को मिला, जब सऊदी अरब से पाकिस्तान को कुछ फिर से कर्ज लेना पड़ा और इस बार पाकिस्तान सरकार ने अपने सॉवरेन राइट्स यानी जो अपने खुद मुख्तारी का अधिकार जो है वो भी सरेंडर कर दिए सऊदी अरब के सामने किसी भी तरीके से, कि बस सऊदी अरब उनको कर्ज देने को राजी हो जाए। पाकिस्तान की माली हालत इस कदर बदतर है कि पुराना जो कर्ज है उसका ब्याज चुकाने के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। महंगाई आसमान छू रही है क्योंकि डॉलर्स के भाव पाकिस्तानी रुपए की तुलना में उन्होंने इतने ज्यादा बढ़ा दिए हैं कि हर एक जरूरी चीज की जो कीमतें हैं वो पाकिस्तान में आसमान छू रही है। ये एक अलग समस्या है, लेकिन पुराना कर्ज चुकाने के लिए, अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस को बचाने के लिए पाकिस्तान को डॉलर्स की जरूरत है। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अक्टूबर महीने में रियाद गए थे सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए, और वहां पर उन्होंने गुहार लगाई थी कि भाई आपने कर्ज दिया था, हमें दोबारा से कर्ज दे दीजिए। तो आखिरकार सऊदी अरब $3 बिलियन का कर्ज देने को तैयार हुआ है, लेकिन इस बार शर्तें सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान की माली हालात की जो सिचुएशन है वो एकदम आपके सामने आ जाएगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $3 अरब पाकिस्तान के बैंक में डिपॉजिट करने के लिए यानी वहां पर रखने के लिए देने को तैयार हुआ है, लेकिन यह पहली बार है कि सऊदी अरब ने कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जिसको पाकिस्तान या कोई भी मुल्क शायद सामान्य स्थिति में नहीं मानता, लेकिन अब मजबूरी है तो पाकिस्तान को मानना पड़ेगा। मसलन $3 बिलियन जो सऊदी अरब देगा उस पर उन्होंने 4% का ब्याज लेने की बात कही है। इससे पहले जो सऊदी अरब पाकिस्तान को ब्याज देता रहा है वो लगभग नेग्लिजिबल इंटरेस्ट पर देता रहा है, लेकिन इस बार 4% का ब्याज की दर पर उन्हें $3 बिलियन पाकिस्तान के बैंक में रखने के लिए हामी भरी है। साथ ही साथ 1.2 बिलियन का ऑयल डेफर्ड लोन भी दिया है, यानी जिसका पेमेंट इस कीमत का तेल पाकिस्तान ले सकता है, जिसका पेमेंट वो बाद में कर सकता है। इस पर भी उसको 3.8% का ब्याज देना होगा, यानी करीब 4%। लेकिन बात सिर्फ यही नहीं है, जो शर्तें हैं वो और भी खतरनाक है। मसलन सऊदी अरब ने ये जो कर्ज दिया है ये मात्र 1 साल के लिए दिया है, और उसमें शर्त रखी है कि इसकी जो मियाद है वो अगले साल नहीं बढ़ाई जाएगी, यानी 1 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान को ये जो कर्ज है वो वापस करना होगा सूद के साथ। दूसरी शर्त यह है कि 1 साल से पहले भी सऊदी अरब इन पैसों को वापस मांग सकता है 3 दिन के नोटिस पर, 72 घंटों के नोटिस पर, और पाकिस्तान को ये जो डॉलर्स है वो वापस करने होंगे बिना किसी शर्त के। और तीसरी शर्त जो रखी है वो अपने आप में बेहद गंभीर। उन्होंने ये शर्त रखी है कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है 1 साल के अंदर तो इस मामले में सऊदी अरब का कानून ही लागू होगा। यहां पर किसी भी तरह से पाकिस्तान का कानून काम नहीं आएगा। ये अपने आप में अपनी सोवरेनिटी, अपना एकाधिकार, अपनी जो खुद मुख्तारी है वो पाकिस्तान यहां पर सरेंडर करता नजर आता है, क्योंकि आमतौर पर 2 देशों के बीच कोई समझौता होता है तो उसमें कुछ कॉमन, कुछ लॉज और कुछ इस तरह की शर्तें बनाई जाती हैं जिसको दोनों देश मानते हैं, दोनों देशों के लॉ उसमें शामिल होते हैं। लेकिन यहां पर अपनी शर्तों पर ब्याज यहां पर दिया है, लेकिन पाकिस्तान करे भी तो क्या करे, उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं है। IMF ने $6 बिलियन का देने की बात कही थी, लेकिन वो अभी तक लटका कर रखा है। हालांकि उन्होंने IMF की शर्तें पाकिस्तान में लगातार मनवाई जा रही हैं। मसलन
डॉलर्स की जो कीमत है वो पाकिस्तानी रुपए की तुलना में कहीं ज्यादा हो गई है, महंगाई आसमान पर है। अब आईएमएफ ने आखिरकार $1 बिलियन देने की बात कही है, लेकिन वो भी कब देंगे इसका कोई जिक्र अब तक नहीं है। इसके अलावा हालांकि पाकिस्तान ने कुछ दूसरे जरियों से भी पैसा उगाने की बात फिलहाल सामने आई है, जिसमें सऊदी अरब जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ऑयल पेमेंट के लिए करीब करीब $800 मिलियन उसको मिलेंगे। इसके अलावा सुसुक बॉन्ड से भी पाकिस्तान को करीब $1 बिलियन मिलने की इस तरह के इम्कान है कि वो मिल जाएंगे, इस बात की उम्मीद पाकिस्तान को है। तो जहां से भी पाकिस्तान की इकोनॉमी का आप देखेंगे तो सिर्फ कर्ज लेने की यहां पर प्लानिंग है, और ये प्लानिंग कितनी कामयाब साबित होगी इसका अंदाजा कोई भी चलता फिरता सड़क पर चलता हुआ आदमी आसानी से बता देगा कि भाई वो मुल्क, वो कोई शख्स, इंडिविजुअल हो या कंट्री हो या कोई संस्थान हो, जिसकी इकोनॉमी सिर्फ कर्ज लेने पर टिकी हो, वो कितने दिन सरवाइव कर सकता है इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। अब पाकिस्तान की हालत यही है। आज वो कर्ज लेकर पुराने कर्जों का ब्याज तो चुका रहा, लेकिन उसकी माली हालत इस कदर बदतर हो चुकी है कि आज दुनिया भर में फैले डिप्लोमेटिक नेटवर्क को चलाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। नेटवर्क को चलाने के लिए पैसे नहीं है तो डिप्लोमेटिक स्तर पर वो क्या कर पाएगा इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। ये भी हम जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की वैसे भी कोई इज्जत बची नहीं है, तो डिप्लोमेटिक नेटवर्क का भी कोई फायदा नहीं है। तो लिहाजा ये जो विशियस साइकिल बनी हुई पाकिस्तान की, उससे बाहर निकलता पाकिस्तान हाल फिलहाल में तो नजर नहीं आता, बल्कि आने वाले दिनों में हालात और बदतर नजर आने वाले हैं। वैसे जैसे जो कुछ होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार।